नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। 5 अगस्त को शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो हिंसा का दौर शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है। यूपी के संभल में भी पिछले दिनों हिंसा का तांडव देखा गया। इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। योगी ने कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है तो वो बता दूं कि यहाँ भी बांटने वाले तत्व मौजूद हैं जो पूरी तैयारी के साथ पहले से खड़े हैं, जो सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर काटने और बंटवाने का पूरा इंतजाम करके बैठे हैं। लेकिन इसके आगे जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उसने सियासत में गर्माहट पैदा कर दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुश्मन बगल के देश में कैसे कैसे काम कर रहा है। अगर किसी को गलतफहमी हो तो 500 साल पहले बाबर के एक सिपह सालार ने अयोध्या में जो किया, जो काम संभल में किया गया, जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है और इसीलिए गलतफहमी में मत रहना। बस उनके इसी स्टेटमेंट पर सियासी हंगामा मचा है। चारों तरफ सियासी बयानों का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने भी सीएम को अपना डीएनए टेस्ट कराने की चुनौती दे दी है। पहले आपको सुनवा देते हैं, इस पर आया वार पलटवार और उसके बाद करेंगे सवालों का रुख। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात न करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। योगी जी महाराज ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने कोई बात अपनी तरफ से नहीं कही, उन्होंने इतिहास के पन्नों को दोहराया है। हमारा हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का हिंदू इतिहास को भूल गया है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कितने टन जनेऊ तोड़े जाते थे, कितनी शिखाएं काटी जाती थी, तब जाकर के एक आक्रांता भोजन करता था। बिल्कुल राम के नहीं योगी जी, ये अयोध्या की जनता ने बता दिया। इस चुनाव के परिणाम ने अयोध्या की जनता का संदेश, भगवान राम का यही संदेश है कि योगी जी भगवान राम के नहीं है। योगी जी से कहेंगे कि मानसरोवर पे चला जाए। देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे। अब हमारे तो आज जिन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी दहाड़ की चर्चा, उसमें पहला सवाल यही है कि योगी ने क्यों याद दिलाया 500 साल पहले का बाबर काल। दूसरा सवाल आज ये रहेगा कि क्या अभी से सधने लगा है 2027 का सत्ता का समीकरण। तीसरा सवाल, संभल पर सियासी पर्यटन का जवाब है क्या योगी का स्टेटमेंट। चौथा, बटेंगे तो कटेंगे का एक्सटेंडेड वर्जन लेकर आए हैं योगी आदित्यनाथ। पांचवा, क्या हिंदुओं की एकजुटता का जरिया बन रही है बांग्लादेश की हिंसा।